ये गौमूत्र है? हाँ गौमूत्र। ये कितने की है? भाई ये देखने के बाद आप प्रेम मंदिर जो है ना वृंदावन का भूल जाओगे, सच में भूल जाओगे, इतने प्यारे हैं ना भाई। दिखता ही नहीं, लगता है कहाँ चले गए। इनका रखती हुई धूप पे माई के तट से जाने का फायदा देखो। आज माई के जो है सवारी के दर्शन हुए। ये देखो भाई, सारे के सारे आ गए यहाँ पे। इतना प्यारा लग रहा है देखो भाई साहब। यहाँ रास्ता बहुत रिस्क वाली है, बहुत फिसलन है और नीचे नदी है। भाई साहब एक गाड़ी वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं, रुक रुक करके देखो ये। तो मित्रों अभी इंटर करने वाले अंदर में। मतलब गुजरात के अंदर में भाई इतने प्यारे प्यारे मंदिर मिल रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर, थोड़ी थोड़ी दूर पे ना कि मन मतलब प्रसन्न हो रहा है भाई। थोड़ी थोड़ी दूर पे चल रहे हैं, रुक रहे हैं। हजारों मछलियाँ तो सिर्फ इस जगह पे खड़ी है भाई। इधर देखो, ये देखो मैया के दर्शन, एक अलग ही अद्भुत नज़ारा है भाई साहब। तो अभी माई की पूजा अर्चना जो है हमने कर ली है। अब पूजा अर्चना करने के बाद सब कुछ समेटते हैं और आज की जर्नी जो है ना यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देख सकते हैं दो मैया है, एक अपनी मैया है, एक भाई की है और एक मैंने फोटो है। बाकी धूप कपूर, इसमें घी बाती और इसमें सिंदूर, टीका लगाने के लिए मैया का ये पुस्तक, ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये अर्घ क्या बोलते हैं इसको पता नहीं है। नर्मदे हर मित्रों, कैसे हो आप सभी। आज है हमारी यात्रा का 57वां दिन और इस वक्त मैं हूँ कठोड़ा में। और जो है आज गुजरात के अंदर में एक ऐसे मंदिर दर्शन कराने वाला हूँ जिसका नीलकंठ महादेव के नाम से जाने जाते हैं और बहुत प्यारे और बहुत भव्य मंदिर है जिसके आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। बाकी सुबह के 7:30 बज गए, सूर्य देवता जो है ना प्रकट हो रखे, बहुत प्यारे वाली। और ये वाला आश्रम था जहाँ पर रात्रि विश्राम हमने किया था। तो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है ना वो नीलकंठ महादेव जी का आश्रम है। बाकी यहाँ पे स्नान ध्यान किया था भाई, देखो यहाँ पे। और इस ड्राम के पानी से बहुत ठंड थी भाई। बाकी चलो नर्मदे हर 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 महादेव। आज की जर्नी अपनी प्रारंभ कर दी है हमने। बाकी मित्रों गुजरात के अंदर में जो है ना आश्रमों की कमी नहीं है। आश्रम बहुत ज़्यादा मिलती है, जहाँ पे मिलेगी 3-4 एक साथ ही मिलेगी, नहीं तो बीच में आपको नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे जो है ना देखो कई सारे आश्रम के जो है ना नाम लिखे हुए हैं। जैसे हनुमान जी का मंदिर है और भी नीलकंठ धाम जो है ना ये पड़ता है पोईचा में, जो 3 किलोमीटर यहाँ से है। कंचन धाम आश्रम हनुमानेश्वर महादेव 2 किलोमीटर है। तो हमें जाना है नीलकंठ धाम पोईचा में। और ये सुबह सुबह का प्यारा प्यारा मौसम बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से सनलाइट आने के बाद तो और भी प्यारी हो जाती है। नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर। तो मैया ने रोक लिया आज यहाँ पर भी आश्रम में जस्ट बगल में। एक आश्रम वहाँ पे है, एक आश्रम यहाँ पे है, दोनों पास पास में ही है। तो आई थिंक चाय या बाल भोग के लिए बुला रही है, तो जाना तो पड़ेगा भाई। तो उन्होंने ये लगा कि हमको पाप निवारण करने के लिए कहाँ जाना, तो वो कैलाश गए नहीं। तो नंदी जी ने क्या बोला कि आपके लिए यहाँ दर्शन के लिए नहीं है, नहीं जा सकते हैं शंकर भगवान के पास। तो वो नंदी जी ने, वो हनुमान जी ने पूछा कि वो क्यों नहीं जा सकते। तो सारा ब्राह्मणों ने आपने मारा है। ब्राह्मण, अच्छा हनुमान जी ने जो लंका में आग लगाए थे। हाँ, तो ब्राह्मणों को उनको पाप हत्या लग गया था। रावण ब्राह्मण था। हाँ हाँ। तो उन्होंने हनुमान के पाप लगा। तो हनुमान जी ने और बोला कि शंकर भगवान के पूछ के आओ। नंदी जी ने बोला। तो शंकर भगवान ने क्या बोला कि आगे नर्मदा नदी है, करजन अरे वर्षंग नदी आती है, त्रिवेणी संगम पड़ता है, यहाँ कोई भी जगह पे आपको तप करो। तो हनुमान ये जगह है भूमि, यहाँ हनुमान जी ने आके तप किया था। और उनके बाद हनुमानटेश्वर उनका नाम पड़ गया। तो मंदिर इसी नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। हाँ, हनुमानटेश्वर नाम वो हनुमान जी ने तप किया था। अच्छा। उनके बाद हजारों वर्ष के बाद और शंकर भगवान और पार्वती माता आया था यहाँ। और हनुमान जी ने बोला कि अभी आपका पाप निवारण हो गया। तो हनुमान जी ने और यहाँ शिवलिंग की स्थापना किया है। और शंकर भगवान का शिवलिंग है, हनुमान जी ने तप किया वो भूमि है। और त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम कौन कौन नदी है महाराज यहाँ? यहाँ वर्षंग नदी आती है। वर्षंग, हाँ। और जो मर जाता है उनकी जो अस्थि पधराते है हड्डियाँ, वो भी यहाँ हनुमानटेश्वर पधराती है। और मुरली संगम का आरा बोलते हैं, त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और जो मर जाता है उनके जो अस्थि पधराते हैं उनको मोक्ष मिलता है हनुमानटेश्वर। तो ये जो है ना 2 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। हाँ। और यहाँ से फिर नीलकंठ महादेव कितनी बचती है? और वो हनुमानटेश्वर से 1 किलोमीटर पास में ही है। हाँ नहीं, वो पास में दिखाता है। और यहाँ से तो 2 किलोमीटर हनुमानटेश्वर आएगा। उनके बाद नीलकंठ धाम पोईचा दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है महाराज, नर्मदे हर।
तो मित्रों महाराज जी के पास से चाय प्रसादी लेके आगे निकल पड़े हैं। बाकी हनुमान जी के भी दर्शन कराएंगे और इनकी क्या कथा है आपने सुन ही लिया होगा। उसके बाद वहाँ से नीलकंठ में स्वर महादेव के दर्शन कराने आपको लेके चलेंगे। सूर्य की जो सुबह सुबह की प्यारी एक किरण आती है ना भाई, सच में बड़ा ही प्यारा लगता है। मित्रों जब सुबह सुबह आप निकलो और खेत खलियान और ऐसे झाड़ियों वाले जंगलों वाले छोटे छोटे पगडंडी रास्ते मिले तो आनंद दोबारा बढ़ जाता है, क्योंकि खेत खलिहान के बगल से चलने पर ना एक अलग ही आनंद आता है। देखो तो मित्रों ये भी एक आश्रम ही है, श्री कंचन धाम आश्रम। और आपको इधर बहुत सारे आश्रम मिलेंगे और आश्रम भी आपको बड़े बड़े मिलेंगे। ये देखो सामने गाड़ी भी लगी है, ये यात्रियों की ही गाड़ी है जो लोग यहाँ पे आके अभी ठहरे हुए। बाकी हनुमान जी की दूरी अब पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं रह गया यहाँ से। बहुत प्राचीन मंदिर है बहुत। तो मित्रों अभी हम पहुंच गए हनुमान जी महाराज जी का मंदिर के पास। ये बहुत प्राचीन मंदिर है भाई, देखने से प्रतीत होता है और इसके अंदर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है भाई साहब। ये मंदिर है, शिखर दर्शन आप लोग कर लीजिए। बाकी इसके जस्ट नीचे जो है ना नर्मदा मैया है और यहाँ पे सीढ़ी भी बनी हुई है। तो चलते हैं नर्मदा मैया का दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। बाकी भाई मछलियाँ कितनी सारी है यहाँ पे, देखो कितनी सारी मछलियाँ है भाई पानी के अंदर में, दिख रही है आपको। तो चलते घाट पे और घाट के दर्शन कराते हैं, मैया के भी दर्शन कराते हैं आपको। जय जय नर्मदेशानंद मानंद दवने वसंतम आनंद कंदम। ये इतना प्राचीन मंदिर है कि भाई मतलब एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है यहाँ पे। सच में ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग का सच में ये जो है ना मंदिर है और यहाँ पे मैया के दर्शन एक अलग ही अद्भुत नज़ारा है भाई साहब, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं घाट पे आ गया हूँ और घाट पे आने के बाद मैया के जो तट है ना इसके नीचे आप सैकड़ों नहीं आप हजारों की संख्या में मछली देख सकते हैं। यहाँ से दूर दूर तक जो है ना ये सारे मछलियाँ यहाँ पे, और भाग भी नहीं रहे भाई बिल्कुल भी। आप यहाँ खड़े भी हो जाओगे फिर भी नहीं भागोगे। यहाँ पे देखो लगभग कितने सारे मछलियाँ, हजारों मछलियाँ तो सिर्फ इस जगह पे खड़ी है भाई। इधर देखो, ये देखो, और यहाँ पे सूर्य भगवान का ये प्रकाश है बहुत प्यारे से। और साथ में ये वाले जो है ना घाट है, ये मछलियाँ का झुंड आप देख रहे हो, ये सभी नर्मदा माई में है। ये देखो भाई, ये देखो हजारों की संख्या में यहाँ मछलियाँ हैं और इधर ऐसी आकृति बनी हुई है। तो मित्रों मंदिर के दर्शन तो आपको कराएंगे ही, उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको जो है ना इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी और बताया। जैसे कि वो महाराज जी बताए तो टूटी फूटी भाषा में समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना नर्मदापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात के, और ये है केसरी घाट और नर्मदा माई के तट पे स्थित हजारों वर्ष पुराना त्रेता युग का ये मंदिर बताया जाता है, जहाँ पे प्रभु हनुमान जी ने जो है ना तपस्या करी थी। और ये कहा जाता है कि जब श्रीलंका पे हनुमान जी ने आग लगाया था तो उनको ब्राह्मण दोष का हत्या लगा था। और ये पता उनको जब पड़ा जब वो कैलाश गए थे भगवान शिव से मिलने के लिए, तो नंदी जी ने जो है ना उसे मना कर दिया भगवान शिव से मिलने के लिए और बताया कि आपके ऊपर ब्राह्मण दोष का हत्या लगा है। इसे निवारण के लिए जब नंदी जी भगवान शिव से पूछ कर आते हैं तब हनुमान जी को बताते हैं कि हनुमान जी आप जो है नर्मदा माई के तट पे इस स्थान पे आकर के जब आप तपस्या करेंगे तब जाकर के आप ब्राह्मण हत्या पाप से जो है ना मुक्ति मिलेगी। फिर हनुमान जी ने यहाँ पे कई वर्षों तक तपस्याएं करी। फिर भगवान शिव ने और माँ पार्वती जो इस स्थान पे आए और उनको बताया कि ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, उससे आपको जो है मुक्ति मिल गई। तो ये प्राचीन मंदिर बहुत सालों से है और बहुत यहाँ पे अलग ही आनंद अनुभूति होती है जब आप अंदर दर्शन करेंगे भोलेनाथ के। ये सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना ये शिवलिंग है जो कि अंदर में है, ऊपर से जो मेन सतह है उससे थोड़ा सा नीचे है। बाकी ये पोइचा या कठोरा के बीच में ही है ये गाँव, जहाँ पे भोलेनाथ का ये प्यारा जो है ना मंदिर है। मंदिर का जो नाम है वो है हनुमान टेश्वर महादेव। तो इस नाम से जब आप गूगल मैप पे भी सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मां नर्मदा की परिक्रमा करते तो उस दौरान इस स्थान पे जरूर आए और दर्शन करें। तो मित्रों ये प्राचीन मंदिर है। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से जो अगला मंदिर है नीलकंठेश्वर महादेव, वहाँ के लिए निकल पड़े हैं, जिसकी दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर की है। पहुँच गए नीलकंठ महादेव मंदिर, चलती है दर्शन करने के लिए। इतना बड़ा ये मंदिर प्रांगण है, ये खूबसूरती क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा। तो अभी इंटर करने वाले अंदर में इतना प्यारा लग रहा है, देखो क्या चीज़ बनाया है भाई। इतने प्यारे बनाए कृष्ण जी, इतने प्यारे हैं। देखो हर जगह जगह पे जो है ना बगीचे बना करके कृष्ण भगवान, हाथी, घोड़े, मतलब ये पूरा वाटिका बना रखा है इन्होंने। और ये जो है ना पूरा का पूरा मंदिर परिसर है।
तो चलो पहले दर्शन करते हैं। जगह ही इतनी प्यारी है कि फोटो कहाँ कहाँ ले समझ ही नहीं आ रहा है भाई। बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारा। कांच की तरह ये पानी चमक रहा है भाई साहब, कांच की तरह। जरा चेक करो एक बार लोकेशन। आज से पहले भाई मैंने इतने सारे मंदिरों में दर्शन किया हूँ, लेकिन ऐसा नज़ारा नहीं देखा है भाई साहब, सच में नहीं देखा है। ये देखो भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक हो रहा है पानी के अंदर। पानी तो इतने कांच की तरह झलक रहा है ना भाई, इसका कोई जवाब नहीं है। बाकी ये मेन मंदिर है, चलो इसके अंदर दर्शन करते हैं भाई। इतना प्यारा है भाई साहब। भाई सच में प्रेम मंदिर को आप भूल जाओगे। वृंदावन का इतना खूबसूरत मंदिर है, इतना प्यारा मंदिर है। ये वाला बजरंगबली जी का मंदिर है, देखो कितने सुंदर बनाया है भाई। तो भाई आज नीलकंठ धाम भी दर्शन कर लिया, और सच में इससे प्यारा मंदिर मैंने कभी नहीं देखा था भाई। इतने ऊपर लेयर बाय लेयर बनाया गया, इतनी साफ सफाई, इतना खूबसूरत ये मंदिर बनाया ना कि भाई इसका कोई जवाब नहीं है। तो आप लोग कभी इस स्थान पर ज़रूर से आना दर्शन करने के लिए, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा भाई। इतने प्यारे जगह ये चेक करो एक बार। ये देखो गरुड़ जी महाराज को यहाँ पे बनाया गया है, सब में फाउंटेन चल रही है भाई। अब तो यहाँ दर्शन कर लिए, अब आगे भी निकलते हैं, क्योंकि भाई आगे भी डिस्टेंस कवर करनी है ना। तो चलते हैं, अभी लगभग 10 बज गए होंगे सुबह से। बस 2-3 किलोमीटर के अंदर में ही दर्शन में ही पूरा टाइम चला गया। कोई नहीं भाई, इसीलिए तो आए हम लोग के दर्शन करें और आप लोगों को भी दर्शन कराए इन प्यारे प्यारे जगहों के। चलो तो यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें मिलती है, यहाँ रहने वहने की व्यवस्थाएँ मिलती है। साथ में जितने भी साइड से देख रहे हो ना, ये सब दुकानें हैं, और दुकान पे जो भी सामान आप ढूंढोगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल रही है। पूजा सामग्री हो गया या खाने वाने की, सब कुछ इसके अंदर व्यवस्था करी गई भाई। बहुत सारे लोग यहाँ होटल लेके भी रहते हैं। तो ये आप चलते हैं यहाँ से, ये वाले कुछ इस प्रकार का धाम है, कितना सुंदर लग रहा है, बना दिया इन्होंने। तो मित्रों आज जो है वहाँ से निकलने के बाद गणपति महाराज जी के दर्शन भी हो गए रास्ते में, सोचा आप लोगों को भी करा दे। देखो नर्मदे हर, जय हो गणपति महाराज। भाई साहब एक गाड़ी वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं रुक रुक करके। देखो ये देखो सूर कहाँ लेके गया भाई साहब। तो मित्रों इस मंदिर को पता है किसने बनवाया है? स्वामी नारायण जो ट्रस्ट है ना, उन्होंने इस मंदिर को बनाया है। और यहाँ भाई पूरे गुजरात के लोग ऑल ओवर जगह से आते हैं, वो भी वीआईपी लोग आते हैं भाई साहब। यहाँ पे BMW ऑडी की तो भाई लाइन लगी पड़ी थी। बाकी रास्ते भी इतने खूबसूरत इन्होंने सजा रखा है ना, देखो कितने डिजाइन। तो भाई यहाँ पे एक अलग ही चीज़ है, ये गौशाला है। जब आप मेन गेट पे एंट्री करोगे ना, तो आपको गौशाला देखने को मिलेगा। और गौशाले से जब आप ½ किलोमीटर अंदर जाओगे, तब आपको जो है ना मंदिर के दर्शन होंगे। ये गौशाला है, गौ माता के खाने पीने रहने की यहाँ व्यवस्था है बिल्कुल पूरा अच्छे से। और यहाँ पे घोड़े महाराज भी इसके अंदर में है। ये घोड़े 3 बने हैं, 2-3 घोड़े महाराज भी हैं। तो इधर भी गौ, ये सब गौ माता के लिए ही बनाया गया है, ये देखो। और ये है मेन गेट दोस्तों, ये मेन गेट है, ये मंदिर है। और उसके अंदर में बछड़ा है, देखो बछड़े, ये देखो बछड़े के मुँह पे। बछड़ों के लिए गौशाला बनाई गई। तो इसके अंदर गौ माता की सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने रहने की, इलाज की फैसिलिटी, साथ में यहाँ पे गौ माता के दूध निकालने की सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद अगर आपको घी चाहिए या गौमूत्र चाहिए, वो सब भी यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे ओरिजिनल जो घी है, कौन सा गाय बोला है, उसका 2000 रुपये किलो है भाई यहाँ पे घी। इसके अंदर में ये देखो पूरा शॉप है। गौ प्रसादम गावो विश्व से मात्र कुछ लिखा हुआ है संस्कृत में, पर पढ़ नहीं पाता मैं। ये देखो ये गौमूत्र है। हाँ गौमूत्र। ये कितने की है? 100 रुपये। 100 रुपये की ये 500 ml है इधर। अच्छा 500 ml है। और ये सब दूध निकालने वाली मशीनें हैं। यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे जो है ना छोटी छोटी गौ माता के जो बछड़े हैं ना, यहाँ पे बैठी हुई है। ये सभी के सभी बछड़े हैं जो भी ये गौशाले में अभी पल रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना गौ माता। केड़े ही ये देखो भाई सारे के सारे आ गए यहाँ पे। जय हो जय गौ माता की जय हो। जय हो मैया। कुछ खाने को लाया नहीं हमने। तो यहाँ पे जो है ना सभी गौ माताएं हैं जो कि अभी चारा चर रही है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं।
मैया नर्मदे हर ओ गौ माता जी। बाकी इन सब लोगों को जो है ना, मतलब सभी गौ माता की दूध जो है ना मशीनों से भी निकाली जाती है यहाँ पे भाई। ये देखो कितना बड़ा गौशाला है ये। तो मित्रों वहाँ से कुछ दूर आने के बाद श्री पुतकेश्वर महादेव जी का मंदिर जो है ना बहुत प्राचीन मिला, तो सोचा आपको भी दर्शन करा ही देते हैं। हमने तो अभी अंदर जाकर दर्शन किए हैं, 2 लोग ही आए थे दर्शन करने के लिए, तो सोचा आपको भी दर्शन करा दे। ये देखो कितने प्राचीन मंदिर है ये, कितने पुराने मंदिर है ये, और इतने प्यारे लग रहे हैं ना सजावट इनकी। देखो पंडित जी अभी यहाँ पे है नहीं, पर आपको अंदर से मैं दर्शन करा देता हूँ। जय पुतकेश्वर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभु। तो मित्रों वहाँ से निकलने के बाद जंगलों झाड़ियों और खेतों से चलते हुए यहाँ पे मेन हाईवे लग गया है, और ये जो है ना पुल बना हुआ है माई के ऊपर में, गाड़ी भी ऊपर में जा रही और नीचे से मैया प्रवाहित हो रही है। बहुत यहाँ पे छोटा छोटा बाल रूप कहीं कहीं हो गया बहुत। डैम की वजह से मैया की पानी इतनी ज़्यादा रोक दी गई ना कि ऐसा लगता है कि कहीं कहीं मैया है ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता रहता है। तो मित्रों वहाँ से कुछ दूरी तय करने के बाद फिर से आ गए नलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन अंदर में इतने प्यारे लग रहे भाई साहब की, मतलब आप खुद ही देखो। जय हनुमान जी महाराज, इतने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो। जय नलेश्वर महादेव की जय हो। देखो कितने प्यारे भाई है, मतलब गुजरात के अंदर में भाई इतने प्यारे प्यारे मंदिर मिल रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर, थोड़ी थोड़ी दूर पे ना कि मन मतलब प्रसन्न हो रहा है भाई। थोड़ी थोड़ी दूर पे चल रहे हैं, रुक रहे हैं, ऐसा है। मित्रों बिल्कुल माई के तट पे आ गए, और तट से ही रास्ता 3 किलोमीटर तक जाएगी यहाँ से जो है। अभी जिस मंदिर पे दर्शन किए ना वहाँ से तट लग जाती है। बाकी मैया का ये देखो भाई, दूर दूर तक मैया का ही ये वाला धारा है, मतलब ये पूरा नदी है, और ये वाला जब भी मैया का प्रवाह है ना सिर्फ इतना ही दूर में चल रहा है। बाकी बिल्कुल भाई सूना पड़ा, ऐसा लग रहा है कि मैया बहुत छोटी हो गई यहाँ पे। तो मैया का तट से जो है ना रास्ता कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल किनारे किनारे जाना पड़ रहा है मैया के साथ साथ में। तो जब भी मैया के साथ साथ चलते हैं ना भाई, आनंद दुगुना हो जाता है, और रास्ते से जाने पर आनंद नहीं आता है भाई, मतलब बेकार सा लगता रहता है। जब भी किनारे आता है तो लगता है कि हाँ कहीं तो है सुकून। और महाराज जी अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भैया, किनारे आने से मुझे अच्छा लगा। सही बात है, रास्ता हमेशा भाई मैया के तट से ही होनी चाहिए, किनारे किनारे होनी चाहिए, ताकि लोगों को आनंद आए और यात्रा एकदम अच्छे से चल पड़े। तो मित्रों आज माई की कृपा से जो है ना माई के सवारी आज जो है मगर के भी दर्शन हो गए। ये देखो यहाँ पे पड़े हुए थे, मैं सोच ही रहा था, मैया को मन ही मन बोल रहा था कि मैया आज तक हमें दर्शन नहीं दिया आपके सवारी ने, तो आज देखो दर्शन दे ही दिया भाई साहब। इनका रखती हुई धूप में माई के तट से जाने का फ़ायदा देखो, आज माई के जो है सवारी के दर्शन हुए, बड़े आनंद आ रहे, बड़े आनंद आ रहे। एकदम शांत से बैठा हुआ है, पूरा देह में उनके काई लगा हुआ है, बिल्कुल काई लगा हुआ है, और एकदम शांत बैठा है। मैं तो मुझे लगा शायद वो ख़त्म है, लेकिन नहीं, ये तो ऐसे शांत बैठा हुआ है। बहुत अस्थिर है भाई, बहुत अस्थिर है यहाँ पे। देखो बस सांसें ले रही है वो, मुँह चला रही थोड़ी थोड़ी, ये पता चल रही है यहाँ पे। ये देखो पानी के बुलबुले छोड़ रहे हैं वहाँ पे, जाने लगे भाई, बहुत रफ्तार में चली गई भाई अंदर में, ओ भाई साहब। तो मित्रों आज के डेट में माई नर्मदा का पानी को हम लोग ईजिली ले करके पी सकते हैं, जैसे अभी महाराज जी भी निकाल के पी रहे हैं, और हमने भी अभी जो है भरा है पानी, और पानी इतना क्लीन है कि आप यहाँ पे जो नीचे मिट्टी दिख रही है इस गड्ढाई से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे बहुत गड्ढा है भाई साहब, क्योंकि पानी इतना क्लीन है ना कि आप अंदाज़ा देखो नीचे तक पूरा झलक रही है मिट्टी सब। तो आने वाले टाइम में क्या लगता है ये मैया का जो पानी पीने लायक रहेगी, जिस प्रकार से बड़े बड़े नदियों का जो कचरा, कंपनियों का कचरा, बाकी जो भी लोग कचरे कर रहे हैं इस तरह से, आने वाले टाइम में नहीं लगता कि माई नर्मदा का जो पानी पीने लायक बचेगा। इस टाइम तो लोग बहुत आनंद से लेकर के पीते हैं और सब यूज करते हैं इस पानी का, पर मैया ही जाने आने वाले भविष्य में क्या होगा। और कहा जाता है कि पूरा संसार के सारी नदियाँ भले सूख जाएगी, लेकिन नर्मदा मैया कभी नहीं सूखने वाली है। जिस दिन नर्मदा मैया सूख गई उस दिन प्रलय हो जाएगा, समझ लो, ऐसा कहा जाता है। तो माई के किनारे किनारे चलते चलते जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक नदी लग गया, और नदी का नाम क्या है पता नहीं, तो हम लोग नदी को तो क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है। तो यहाँ से जब नर्मदे हर की जोर से आवाज़ लगाया है तो पीछे जो है ना वहाँ पे एक नैया चल रही है, वहाँ से उन्होंने आवाज़ दिया कि महाराज 1 किलोमीटर यहाँ से साइड से ही किनारे किनारे चलो, साइड से रास्ता है। तो अभी हम लोग किनारे किनारे जा रहे हैं, देखते कहाँ से हमें उस तरफ जानी पड़ती है। ऐसे तो ये शॉर्ट लॉन्ग पड़ गया भाई ये तो जाना, बाकी इसमें निकल सकते हैं, पानी कम है
पानी कम होगा तो निकल जाएंगे महाराज। महाराज ढूंढ रहे हैं कि पानी जहाँ से कम हो वहाँ से पार कर जाएंगे, नहीं तो किनारे किनारे फिर रास्ता बनी हुई है। भाई साहब यहाँ रास्ता बहुत रिस्क वाली है, बहुत फिसलन है और नीचे नदी है और रास्ते एकदम किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा सा है। भाई साहब देख सकते हो, इसी पे चलना पड़ता है भाई। आगे से महाराज जी आवाज़ लगा दिया कि महाराज नदी मत पार करो, गड्ढा है, आगे से आ जाओ। तो अभी आगे जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ नैया है पार करने वाली या फिर कैसे पार करना होगा। ये देखो बहुत फिसलन है भाई, ये फिसलन महाराज आराम से, बहुत तगड़ी फिसलन है। देखो थोड़ी थोड़ी खुरपी से कच करके रास्ते बना दिए यहाँ से। ओ भाई साहब यहाँ पे तो और डेंजर है भाई साहब, ये रास्ता यहाँ कैसे पार करेंगे महाराज? ऊपर से करना पड़ेगा पार महाराज, ऊपर से जाएंगे अभी। यहाँ से तो पार ही नहीं कर सकते, सीधा नीचे खट से गिरेंगे भाई। ये देखो बिल्कुल महाराज आराम से आएंगे। देखो कैसे चढ़ के पार करना पड़ता है। ओ भाई आराम से महाराज, आप भी आराम से जाओ। डंडे टेक के जाना पड़ता है, मेरा तो डंडा ही टूट रखा है भाई। तो भाई साहब नाव के पास पहुंच गए, यहाँ पे नैया लगी है और इसी से हमें क्रॉस करना। नर्मदे हर महाराज, किधर से? उधर से ही आना था हम लोगों को क्या? अच्छा ऊपर से आ जाते। ओहो हम लोग मिस्टेक से उधर चले गए थे। जलेश्वर निकल गए। जलेश्वर निकल गया? अच्छा ये जलेश्वर महादेव था ऊपर में। कोई नहीं, किस्मत में नहीं था शायद। उस तरफ जानी है ना? हाँ उस तरफ जाना है। तो मित्रों यहाँ पे जो है नाव लगी पड़ी है और पानी इस पे ज़्यादा है नहीं, पर महाराज जी हमें पार करवा रहे हैं नैया हमारी। नर्मदे हर। तो अभी उस तरफ हमें जाना है। ये देखो घूम गई अपनी बोट, नाव हमारी। हाँ हाँ नदी क्रॉस कर लिया है और इसी नदी का नाम था करजल नदी। अब चलते हैं आश्रम, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे उन्होंने बताया है। तो भाई धूप तो बहुत हो रखी है आज, पता नहीं क्या होगा आज इन धूप में। भाई हालत ढीली हो गई भाई साहब, बिल्कुल हालत ढीली हो रखी है। आश्रम का तो भाई ऐसा रास्ता है कि समझ ही नहीं आ रहा है, जंगल जंगल से रास्ते हैं और आश्रम है पास में ही, पर किधर है वो समझ नहीं आ रहा है। बस जैसे रास्ते जा रहे हैं मैं भी रास्ते के फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ओ भाई साहब थोड़ी बैठ ले, तो बहुत गर्मी लग गई। भाई साहब दिन के 1 बज गए और ये वाला आश्रम है। बाकी आज तो भाई पतलूनी ढीली हो गई अपनी, इतनी गर्मी में आज चलते चलते 10 साढ़े 10 तो उधर ही बज गया था भाई। लगता है भगवान ने हमारा किस्मत ही खराब लिखा है, मतलब इतना ऊपर चढ़ के आए भाई साहब इस आश्रम के लिए कि यहाँ पे भोजन वोजन कुछ मिलेगा। दिन के 1 से 1:30 बजने वाले हैं, लेकिन जाना छूट गया। पीछे का आश्रम छूट गया वो वाला, और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि भोजन वोजन कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक मैया है लेकिन वो बनाती ही नहीं भोजन। तो यहाँ से अब 2 किलोमीटर और जाना पड़ेगा आगे, वहाँ पे आश्रम में। थक की हालत ख़राब हो रखी है भाई, गुड़ खा के काम चला रहा हूँ। देखो दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास, गुड़ और पानी खा के पी के काम चलाना पड़ेगा। भाई साहब अंडी वाले खेतों से जो है ना बीच बीच से निकलना पड़ रहा है। महाराज जी कहाँ भाग गए है? दिखता ही नहीं, लगता है कहाँ चले गए। अच्छा एक नदी फिर से आ गई दोस्तों आज। अच्छा इसमें पानी नहीं है, रेती बहुत ज्यादा भरी हुई है। हाँ रेती ऐसा दलदल हो सकता है ना महाराज यहाँ पे? दलदल नहीं होगा। अच्छा रेती में दलदल नहीं होगा। बड़ी वाली काली है। पहुँच गए एक और नदी में भाई साहब, दिन का दूसरा नदी है ये। बाकी दोस्तों मेरा डंडा जो टूट गया था ना, तो मैंने बांस का एक डंडा जो है ना काटा है महाराज जी की हेल्प से। महाराज जी ने हेल्प कर दिया काटने में, तोड़ने में। मैंने तो बस थोड़ा थोड़ा सा घिसा है। बाकी महाराज जी के पास एक चाकू था जिसमें धार नहीं था, और किसी तरह तोड़ के भाई इसको निकाल लिया गया है। अब आगे जाके इसको सजेंगे, अभी बहुत बड़ा है, इसको फिर जाके अच्छे से एक डंडा बनाएंगे और इस डंडा को मैया पर वाहित कर देते हैं कहीं देख करके। तो मित्रों ये डंडा बहुत दिनों तक अपना साथ दिया, आज इसको जो है ना मैया पर वाहित कर देते हैं क्योंकि ये टूट गया है। भाई इस तरह से जो है ना अपने डंडे को पानी में देखकर बहुत बुरा लग रहा है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये अपना एक साथी होता है
और साथ ही आज भी छर रहा है, मतलब बहुत बुरा लग रहा है। तो मित्रों अभी शाम के 4:15 हो रहा है। बाकी मैंने आपको आश्रम दिखाना भूल गया। उस आश्रम पे अभी गए थे, लगभग 2:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। तो भाई मतलब बहुत उदास हो गया था मैं इसलिए क्योंकि भोजन प्रसादी का टाइम 2:30 बजे से पहले, 2 बजे से पहले ही होता है। तो हम बहुत लेट पहुँचे थे क्योंकि पीछे एक आश्रम छूट गया था हम लोगों से बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत देर रुकने के बाद, आधे घंटे के आसपास, फिर मैया ने पूछ लिया, वहाँ पे एक महाराज जी थे, भोजन प्रसाद आपका हुआ? मैंने बोला नहीं हुआ। फिर आपको पता है कि इस टाइम तक भोजन प्रसादी ज़्यादातर ख़त्म रहती है, तो चावल और दाल था तो उन्होंने दिया भोजन प्रसाद। फिर बाद में जो है ना मैया ने रोटी भी बना दिया, क्योंकि जो रोटी थेपला या कुछ बोलते इधर, वो बचा हुआ था, तो उन्होंने बना के पवा दिया। मतलब मैं सच में सोच में पड़ गया था भाई, रोना आ गया था एक पल के लिए, क्योंकि भूख बहुत जोर लगा था मुझे। और खाने के लिए मतलब पूछा तक नहीं किसी ने भाई, आधे घंटे तक। फिर बहुत देर के बाद मैं, एक मंदिर था भोलेनाथ जी का, मैं वहाँ पे गया। भोले बाबा को बहुत देर कहा, भगवान कुछ तो व्यवस्था करो, मैया आप कुछ व्यवस्था करो, बहुत भूख लगी है। बस 10 मिनट नहीं हुआ, उन्होंने पूछ लिया कि खाना खाया हो कि नहीं। फिर वहाँ से 1-1.5 घंटे आराम करने के बाद अभी निकल पड़े हैं, क्योंकि आज ज़्यादा आराम कर नहीं पाए, लेट से तो निकले ही थे। मंदिर का दर्शन आज बहुत जगह पे कर लिए इस कारण से। बाकी पीछे एक महाराज जी और है साथ में, जो कि नंगे पाँव 3.5 साल की यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर भी चल के जो है रुक जाएंगे, ज़्यादा दूर आज जाएंगे नहीं। और अभी ऐसे चल रहे हैं, तो चलते हैं नर्मदे हर। तो मित्रों अभी शाम के 5:51 हो गया, मतलब 6 बजने वाले हैं। और अभी जो है ना कोटेश्वर महादेव एक मंदिर है, वहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करके यहाँ पे आए हैं। और यहीं पे आज रहने की व्यवस्था हो गई अपनी, तो यहीं पे रुक गए। सूर्य भगवान अभी डूबे नहीं है, लेकिन शाम के अभी 6 बजने वाले हैं। अभी भाई बहुत लेट सूर्य भगवान इधर जो है ना डूबते हैं, मतलब संध्या जो होती है बहुत लेट होती है। तो ये वाला कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है, इसमें जो है ना दर्शन करने को मिलते हैं। यहाँ पे राम जी के है और यहीं पे हमने अपनी आसन लगाई है। बाकी चलो भाई, कपड़े उपड़े थोड़ी फिर से आज धुलनी है, कपड़े उपड़े को धुलते हैं और फिर जो है रेस्ट करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रात की भोजन प्रसाद करते हैं और भाई सो जाते हैं। बाकी आज की इस ब्लॉग में इतना ही। आज की इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया होगा। तो आई होप ये हमारा सारा दिन का जो सफ़र था आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है भाई एक वीडियोज़ को बनाने में, एडिट करने में। रात के 11 बज जाती है, तब जा कर के एक वीडियो भाई एडिट हो पाती है। तो इस वीडियो को जरूर से शेयर करके सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, प्यारा से कमेंट कर देना। मिलते कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नर्मदे हर।